हाय, दिस इज मी हसन। आज हम बात करेंगे कि हम एक पाथ के ऊपर किस तरह से जो है वो टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रश टूल ले रहा हूँ टूल बार से, क्लिक एंड ड्रैग। एक पाथ मैंने ड्रॉ किया है। जस्ट गेट माय टाइप टूल एंड कम टू द पाथ। खुद ब खुद टूल जो है वो सेंस करेगा पाथ को और टाइप ऑन अ पाथ जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन सिंपली गेट सेलेक्टेड फ्रॉम द पैनल, टाइप ऑन अ पाथ एंड क्लिक। तो टेक्स्ट जो है वो पाथ के ऊपर लिखा जाएगा। कंट्रोल वी, मेरे पास में ऑलरेडी टेक्स्ट जो है वो टाइप था। इसका पॉइंट साइज कम करना चाह रहा हूँ तो पॉइंट साइज कम किया जा सकता है। ये विद इन द पाथ हमारे पास में मौजूद रहेगा। काफी छोटा पॉइंट साइज जो है वो हमें इस वक्त में दिखाई दे रहा है। अगर मैं पाथ को इनलार्ज करता हूँ, मेरे पास में ऑटोमेटिकली स्पेस जनरेट होगी पॉइंट साइज इंक्रीज कर। टाइप ऑन अ पाथ। आप एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, इक्लिप्स। इस शेप में आउटलाइन फिल होना जरूरी है। गेट द टाइप टूल एंड क्लिक ऑन द पाथ। तो विद इन द पाथ आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। कंट्रोल वी, पॉइंट साइज कम करेंगे तो टेक्स्ट अपीयर होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा सकता है कि कहाँ से स्टार्ट लेना है। चलें, ये मैं बाउंडिंग बॉक्स को हाइड कर रहा हूँ। कैसे हाइड करते हैं? व्यू, मेन्यू, हाइड बाउंडिंग बॉक्स, और यहाँ से आप इसको वापस एक्टिव कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसकी डायरेक्शन बताई जा सकती है, अपवर्ड, इनवर्ड, आउटसाइड, इनसाइड। टाइप ऑन अ पाथ। थैंक यू।